हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी 2018 के तीनों कट ऑफ। देखो, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एएलपी एग्ज़ाम जो आपका होता है उसमें बेसिकली 3 बार कट ऑफ बनता है। सबसे पहले जब आप सीबीटी 1 देते हैं तो उसका कट ऑफ बनेगा, जिसके आधार पर आप सीबीटी 2 के लिए चुने जाएंगे। जब आप सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका सीबीटी 2 का कट ऑफ बनता है, और उस कट ऑफ के आधार पर ही जो है आप सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट के लिए चुने जाते हैं। और साइको टेस्ट होने के बाद आपका एक फाइनल कट ऑफ बनता है, जिसके आधार पर आप डीवी मेडिकल के लिए जाते हैं, और वही आपका सिलेक्शन वाला कट ऑफ होता है। तो इस वीडियो में मैं 2018 के तीनों कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूं कि किस जोन में सीबीटी 1 में कितना कट ऑफ था, सीबीटी 2 में कितना कट ऑफ था, और फाइनल कट ऑफ कितना था। हालांकि इस बार जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है, तो कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सभी जोन का कट ऑफ आसपास ही रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आधार पर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि किस जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको कट ऑफ बता देता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए सीबीटी 1 का कट ऑफ है। सीबीटी 1 जो आपका 75 नंबर का होता है, ये उसका कट ऑफ है। और मैं आपको बता दूं 2018 में क्या हुआ था। सीबीटी 1 का जो कट ऑफ था वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही चला गया था। जैसे यूआर का 40% और ओबीसी का आई थिंक 30% होता है या 35%। इस तरह से ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसी पे छात्रों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि देखो 64,000 प्लस वैकेंसी थी और 20 गुना अभ्यर्थी जो है वो सीबीटी 2 के लिए चूज किए जाने थे। तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, और उस टाइम पर स्टूडेंट की तैयारी भी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी, जिसके कारण से कट ऑफ बहुत ही लो गया था। तो सीबीटी 1 का कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर। अगर मैं यूआर की बात करूँ तो देखो यहाँ पर अहमदाबाद में 43.2, अजमेर में 61 और अजमेर में ही 53 भी था। अब ये दो कट ऑफ क्यों है? क्योंकि देखो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो इलेक्ट्रिकल वालों की एएलपी के लिए अलग से वैकेंसी आई थी, और मैकेनिकल वालों के लिए अलग से वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे इलाहाबाद की बात करूँ तो 50 था इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और 42 था यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए। सेम कंडीशन आप देख सकते हैं ओबीसी की भी, यहाँ पर भी 34, 38, 40, 44, 41 ये कट ऑफ था। एससी की बात करूं तो 32, 49, 37, 36 ये एससी का कट ऑफ था। और एसटी की बात करें तो देखो 28 नंबर पे भी एसटी में सिलेक्शन हुआ था सीबीटी 1 में। इवन आप 25 भी देख सकते हैं, यहाँ पर 25 है, 26 है। इतने कम मार्क्स पर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। अगर यूआर की बात करें तो यूआर में आप देख लीजिए, यहाँ पर 45 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर, 49, 47 इस तरह से यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो गया था। और कारण मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी, ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो देखो 34 है, 38 है, 31 नंबर पे भी ओबीसी में भुवनेश्वर में सिलेक्शन हुआ था। इवन गोरखपुर में 30 नंबर पे सिलेक्शन था, कोलकाता में 30 नंबर पे सिलेक्शन था। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। एससी की अगर बात करें तो एससी का तो सारा ही यहाँ पे आप देखेंगे 30, 30, 39, 40 इस तरह से सिलेक्शन हो गया था। तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी में 25 नंबर, 26 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये था यहाँ पर सीबीटी 1 का कट ऑफ। लेकिन इस बार सीबीटी 1 का कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा, क्योंकि 5696 वैकेंसी हैं और 15 गुना अभ्यर्थी इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि लगभग 85,000 प्लस अभ्यर्थी यहां से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इन 85,000 में आने के लिए आपको इतने कम मार्क्स पे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम टारगेट बना के चलो। ये जो 75 नंबर का आपका पेपर है, इसका कम से कम आप लोग मान के चलिए कि 65 नंबर का टारगेट बना के चलो। सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तब जाके आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 के कट ऑफ की। सीबीटी 1 में अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो इस तरह से सीबीटी 2 का कट ऑफ बनता है। और ये 2018 का सीबीटी 2 का आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे पटना में यूआर का 40.09 था, मुजफ्फरपुर में भी यही था, और जम्मू श्रीनगर में 45.81 था। उसके अलावा गोरखपुर में देखिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम बात करें सीबीटी 2 की तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पर मैक्सिमम रहा था 67.15 यूआर के लिए, 60.34 ओबीसी के लिए, 39.04 एससी के लिए और 25.42 एसटी के लिए कट ऑफ था। तो तिरुवनंतपुरम सबसे आगे था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 59, 65 यहाँ पर अजमेर का था। अजमेर का भी थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा था। सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा 64 आप देख सकते हैं भोपाल का। ये मैं वही आपको बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मैक्सिमम थे, बाकी सारे तो आप देख ही रहे हैं 50, 55, 57 इतने ही थे। उसके बाद सिकंदराबाद का 59 था। इसी तरह से अगर ओबीसी में जाएंगे तो देखो 30 है यहाँ पर। उसके अलावा 47 चंडीगढ़ का गया था, 60 यहाँ पर तिरुवनंतपुरम का था, 54 चेन्नई का था, 57 अजमेर का था। उसके अलावा 57 ही भोपाल का भी था, और उसके अलावा 52 सिकंदराबाद था। एससी की अगर बात करेंगे तो एससी में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 43 था चंडीगढ़ का, बाकी चेन्नई का 46 था, अजमेर का 48 था, और उसके बाद अगर देखा जाए नीचे तो और यहाँ पर 42 था आपका मुंबई का। बाकी सारे नॉर्मल थे। और एसटी में तो 25, 25, 26 पे सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डाटा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अब आ जाते हैं फाइनल कट ऑफ के ऊपर। देखो ये वो कट ऑफ है
जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2018 में। अब ये सिलेक्शन कैसे होता है, देखो जो मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया सीबीटी 2 वाला, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 होता है उसका पार्ट ए होता है 100 नंबर का। तो ये जो 100 नंबर का होता है इसका 70% निकाला जाता है। उसके अलावा साइको में जितने आपके मार्क्स आते हैं सीबीएटी में उसका 30% निकाला जाता है और उसको मिला के ये कट ऑफ बनता है। तो ये फाइनल वाला कट ऑफ है जो डीवी मेडिकल के लिए आपका गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ का असली आइडिया आपको यहाँ से लगेगा। अजमेर की बात करूँ तो देखो 79 था यूआर के लिए, 77 ओबीसी। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 79 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने पूरा यहाँ पर करेक्ट फिगर में लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ ही मैं आपको बता दूँ पिछली बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 वैकेंसीज थी एएलपी में भी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग थी, मैकेनिकल वालों के लिए अलग थी। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वाला कट ऑफ लिया है। अगर मैकेनिकल का मैक्सिमम था तो वो मैंने वही लिया है, अगर इलेक्ट्रिकल का मैक्सिमम था किसी जोन में तो मैंने वही लिया है, ताकि मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे गोरखपुर 70 था, यूआर का 65 था, ओबीसी एससी 55 और एसटी का 44 था। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सारा कट ऑफ। पहले आप यूआर का देख लीजिए, देखो 7 की लाइन में आपको दिख रहा है भोपाल 76, भुवनेश्वर 72, कुछ यहाँ पर 6 की लाइन में भी है, गुवाहाटी जम्मू हो गया जैसे, बाकी सारे 7 की लाइन में ही जा रहे हैं। तो असली कट ऑफ आपका ये है। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी में देखो 77 अजमेर का मेरे ख्याल से ये ज़्यादा में है, भोपाल 73 ज़्यादा में है, बाकी सारे 6 की लाइन में है, इलाहाबाद 72 में था, 70 में बिलासपुर है, बाकी सारे 6 की लाइन में है, 71 में पटना, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम 73 में। तो ये कुछ जोन थे जिनका सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था। अगर बात करें एससी की तो अजमेर में देखो 73 कट ऑफ था। उसके अलावा बात करें अगर 60 की रेंज में है सारे, 49 भी था जम्मू का, आप देखेंगे एससी का 49 था फाइनल कट ऑफ। यहाँ पर आप देख लीजिए 49 नंबर पे भी एएलपी बने थे, 43 नंबर पे मुजफ्फरपुर में एएलपी बने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 पे सिलीगुड़ी में बने हैं एएलपी। ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर आप एसटी का देखेंगे तो एसटी का भी यहाँ पर 69, अजमेर यहाँ पर टॉप में था लगभग, आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम के बाद। और आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 की लाइन में, 6 की लाइन में है यहाँ पर भोपाल का 65 था। उसके अलावा आप नीचे जाएंगे 59 यहाँ पर मुंबई का था। और बाकी यहाँ पर आप देखिए 36 और 38 नंबर पे भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था एएलपी में, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में। तो ये था पूरा यहाँ पर फाइनल कट ऑफ। आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये फाइनल कट ऑफ है, ये है आपका सीबीटी 2 वाला कट ऑफ और ये है आपका सीबीटी 1 वाला कट ऑफ। तो तीनों कट ऑफ मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी हैं। बाकी इस बार जो है कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, 19 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो नो डाउट की कंपटीशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और इस कंपटीशन में अगर आपको जगह बनानी है तो मान के चलिए सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का 80% क्वेश्चन कवर करने की आप लोग कोशिश करेंगे, तब जाकर कहीं आप मेरिट में स्टैंड करेंगे। ठीक है, आपको सुनने में शायद थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये यहाँ पर सच है। कम से कम 80% का टारगेट तो आपको दोनों में बना के चलना पड़ेगा। तो ये है पूरा कट ऑफ। मैंने आपको एक एक चीज़ें बारीकी में बताई हैं। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।